नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपके लिए लाया हूँ 18 अगस्त 2022 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़िए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज है 18 अगस्त 2022। तो चलते हैं आज के मस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक को मंजूरी किसने दी? ठीक है, ये करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक को मंजूरी किसने दी? तो आंसर क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो अभी हाल ही में नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं भारत देश की। तो इन्होंने जो है मंजूरी दी है। ओके, और थोड़ा जानकारी करते हैं इनके बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक PTM और तटरक्षक पदक TM को मंजूरी दे दी है। भारतीय तटरक्षक कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर विशिष्ट वीरता कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट अग्रणी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। IG दिनेश राजपुत्रन और कमांडेंट कुणाल चंद्रकांत नाइक और राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से नवाजा गया। ठीक है, आते हैं अगले करंट अफेयर पर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया? वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण इस राज्य में किया? तो जोधपुर, जयपुर, इंदौर या नई दिल्ली? तो इसका आंसर क्या है? जोधपुर। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इन्होंने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है जोधपुर में। ठीक है, तो आते हैं अगले करंट अफेयर पर। किस राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2,808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ठीक है, वो कौन सी सरकार है? उड़ीसा सरकार। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2,808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आइए इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में उड़ीसा राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2,808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह अनुदान 6 वर्षों 2021-22 से 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा 2017 में खेतों और प्लेटों पर बाजरा के
पुनरुत्थान के लिए उड़ीसा बाजरा मिशन शुरू किया गया था? ओके, आते हैं अगले करंट अफेयर पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट? कपिल देव को। ठीक है, आंसर डी, ऑप्शन डी सही है, कपिल देव को। ठीक है, और जानकारी के लिए चलते हैं आगे। कपिल देव को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म 83 को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला और रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। सुजीत सरकार को सरदार उधम व अपर्णा सेन को द रेपिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। शेफाली शाह को जलसा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। ओके, अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है? आंसर है रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आते हैं अगले करंट अफेयर पर। हाल ही में भारत ने किस देश को हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा? या डोर्नियर जो है, डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा? किस देश को सौंपा? श्रीलंका को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, श्रीलंका। डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है श्रीलंका को। भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में एक समारोह में श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा। डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक शॉर्ट टेक ऑफ और लोडिंग लैंडिंग स्टॉल प्रकार का है, जो भारतीय नौसेना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और 1981 से उत्पादन में है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए आधिकारिक समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तारीख को शुरू किया गया था? तो किस तारीख को शुरू किया गया? 12 मार्च 2021। ठीक है, 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। आप लोग यह यहाँ से याद रखिएगा। 15 अगस्त 2022 को भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए। 15 अगस्त 2022 को भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए।
सरकार आज़ादी के 75 साल को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का आधिकारिक महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का आधिकारिक महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसको याद रखिएगा कि कब तक चलेगा, 2023 तक चलेगा, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो ये परीक्षा में घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप इसको यहाँ से याद रखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है फीफा ने इसका निलंबन वापस ले लिया है। नंबर 2 है इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। सही विकल्प चुनना है, 1, 2, 1 और 2 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? आंसर है केवल 2। आंसर कौन सा है? केवल 2। 2 का मतलब इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, 23 जून 1937। फुटबॉल महासंघ, भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 को हुई। ठीक है। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा ने कहा कि AIFF को निलंबित करने का कदम तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण उठाया गया है। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 को। हाल ही में, अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम रूटो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? विलियम रूटो। पूछ रहा है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो केन्या की। आंसर क्या है? केन्या की। याद रखिएगा, केन्या। आंसर है केन्या। विलियम रूटो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं केन्या देश के। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को केन्या के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्हें 50.49% वोट मिले और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा को हराया। पहले प्रधानमंत्री जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, रैला ओडिंगा को हराया, पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा को हराया। विलियम रूटो आज़ादी के बाद केन्या के 5वें राष्ट्रपति होंगे। तो इसको आप यहाँ से याद रखिएगा कि केन्या के 5वें राष्ट्रपति, ठीक है, 5वें राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि केन्या, विलियम रूटो केन्या के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 5वें राष्ट्रपति हैं। आप यहाँ से इसको याद रखिएगा। रूटो की केन्या फास्ट गठबंधन पार्टी, कौन सी पार्टी है इनकी? केन्या फास्ट गठबंधन पार्टी। ठीक है। केन्या की सीनेट में अधिकांश सीटें जीती हैं, जो नेशनल असेंबली में दूसरी सबसे अधिक है। विलियम रूटो ने 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। यह पहली बार था जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की मुद्रा
कैन्याई शिलोंग, सीलिंग, सीलिंग, सीलिंग। तो आप सीलिंग याद रखिएगा कि केन्या की मुद्रा क्या है, सीलिंग, और केन्या की राजधानी नैरोबी। ओके, तो हम आशा करते हैं हमारी यह मेहनत आपके लिए बहुत ही, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी होगी, और आपके आगामी परीक्षाओं में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।